26 मार्च सऊदी अरब का एक हाई सिक्योरिटी एयरबेस। अचानक आसमान से गिरती है मिसाइलें, ड्रोन हमला करते हैं। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका जंग के मैदान में बदल जाता है। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि हमला कैसे हुआ, बल्कि ये है क्या इस हमले की तैयारी कई दिन पहले से शुरू हो चुकी थी। सवाल काफी मुश्किल है, आखिर कौन छिपकर ईरान की मदद कर रहा है। यहीं से एंट्री होती है यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्दिमिर जेलेंस्की के एक बड़े दावे की। बता दें कि जिस एयरबेस पर हमला हुआ वो कोई साधारण जगह नहीं थी, ये था प्रिंस सुल्तान एयरबेस, जहां अमेरिका और सऊदी अरब की सेनाएं साथ मिलकर ऑपरेशन चलाती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दिन 6 बैलिस्टिक मिसाइलें, 29 ड्रोन, ताबड़तोड़ धमाके हो रहे थे। इस दौरान लगभग 15 सैनिक घायल हुए और कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। उस रात कुछ ही घंटों में सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब सऊदी अरब की राजधानी रियाद में जेलेंस्की पहुंचे तो उनके बड़े दावे ने सबके होश उड़ा दिए। वो कहते हैं हमले से पहले रूस के सैटेलाइट ने इस एयरबेस की कई बार तस्वीरें ली थी। सिर्फ इतना कहकर जेलेंस्की रुके नहीं, उन्होंने तारीखें भी बताई जो इस दौरान फोटो ली गई थी। तारीखें 20 मार्च, 23 मार्च, 25 मार्च और फिर 26 मार्च को बड़ा धमाका। काफी सोचने वाली बात है कि क्या जेलेंस्की जो कह रहे हैं वो सच है या फिर कोई कहानी। जेलेंस्की इसे यूक्रेन में हुए हमले के अनुभव से जोड़ते हैं। उनके मुताबिक पहली सैटेलाइट इमेजिंग तैयारी थी, दूसरी अभ्यास और तीसरी फाइनल कंफर्मेशन, और इसके बाद एक बड़ा धमाका। यानी अगर ये दावा सही है तो हमला अचानक नहीं हुआ था, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ किया गया एक ऑपरेशन था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या रूस ने ये जानकारी ईरान को दी थी? अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब है कि ये दो देशों के बीच का एक एक्टिव मिलिट्री कोऑपरेशन है। चलिए जानते हैं पुतिन ऐसा क्यों कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट में पहले से ही अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चल रहा है। इस बीच रूस का एक ही जगह बार बार सैटेलाइट इमेजिंग करना संभवतः हमले का संकेत था और आखिर में एयरबेस पर उस रात धमाका हुआ। अब आखिरी सवाल, जेलेंस्की ने यह दावा अभी ही क्यों किया? दरअसल वो इस समय खाड़ी देशों के दौरे पर है, जहां वो अपनी एयर डिफेंस और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस दावे का कोई पक्का सबूत नहीं है, लेकिन अगर इसमें सच्चाई होती है तो ये कहानी सिर्फ एक हमले तक की नहीं, बल्कि एक बड़े इंटरनेशनल गेम की बनती जा रही है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए।